नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं बजरंग बली जी के उपवास की। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बोलिए जय बजरंग बली। भारतीय संस्कृति में व्रत उपवास का विशेष महत्व है। प्रत्येक देवता की पूजा के लिए विशेष व्रत और नियम बताए गए हैं। इन्हीं में से एक है हनुमान जी का उपवास, जिसे भक्त श्रद्धा और भक्ति से करते हैं। हनुमान जी, जिन्हें अजर अमर संकट मोचन कलयुग के सबसे जागृत देवता माना गया है, उनके व्रत से मनुष्य के सारे संकट दूर होते हैं, भय मिटता है और जीवन में ऊर्जा का संचार होता है। आज हम ऐसी कथा के माध्यम से समझेंगे कि हनुमान जी का उपवास कैसे करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए। आइए कथा की शुरुआत करते हैं। वाराणसी में एक धर्मपरायण परिवार रहता था। उस परिवार का सबसे बड़ा बेटा अर्जुन बचपन से ही राम भक्त था, लेकिन जीवन में धीरे धीरे परेशानियां बढ़ने लगी। नौकरी में अड़चनें, व्यापार में घाटा, परिवार में कलह जैसी परिस्थितियां सामने आई। एक दिन अर्जुन बहुत दुखी मन से गंगा तट पर बैठा था। तभी एक वृद्ध साधु वहां आए। उन्होंने अर्जुन के चेहरे पर चिंता देखी और पूछा, साधु बेटा, इतना व्यथित क्यों हो? क्या बात है अर्जुन? महाराज, जीवन में हर ओर संकट ही संकट है। लाखों प्रयास करता हूँ पर कोई काम सफल नहीं होता। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, संकट मोचन हनुमान जी की शरण में जाओ। मंगलवार और शनिवार को उपवास रखो, उनकी पूजा करो, देखना सभी विघ्न दूर होंगे। अर्जुन ने विनम्रता से प्रणाम किया और साधु से निवेदन किया, महाराज, कृपा कर मुझे बताइए कि हनुमान जी का उपवास कैसे करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना आवश्यक है। साधु ने तब एक सुंदर कथा और नियमों का विस्तार से वर्णन किया। साधु ने कहा, हनुमान जी का उपवास करने से पहले जीवन से भय और नकारात्मक दूर होती है, शत्रु पर विजय प्राप्त होती है, मानसिक शांति और आत्मबल मिलता है, रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ मिलता है, परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। हनुमान जी स्वयं राम भक्त हैं, इसलिए उनके व्रत से केवल भौतिक सुख ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक बल भी मिलता है। उपवास के दिन साधु ने समझाया, हनुमान जी के उपवास मुख्य रूप से मंगलवार और शनिवार को किए जाते हैं। मंगलवार को उपवास रखने से शत्रु नाश होता है। शनिवार को उपवास रखने से शनि दोष और सभी ग्रह बाधाएं दूर होती हैं। अब साधु ने अर्जुन को विस्तार से बताया कि हनुमान जी का उपवास कैसे करना चाहिए। उपवास से एक दिन पहले सात्विक आहार ग्रहण करें। रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें। उपवास वाले दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान करें और लाल वस्त्र पहनें। और पूजा सामग्री में लाल फूल, लाल चंदन, चमेली का तेल, सिंदूर, तुलसी दल, साधारण पुष्प अवश्य चढ़ाएं। गुड़ और चने का भोग, दीपक और धूप बत्ती। अब पूजन की विधि। हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को स्वच्छ स्थान पर स्थापित करें। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, फिर हनुमान जी को सुंदर और चमेली का तेल अर्पित करें। गुड़ और चने का भोग लगाएं। ओम हनुमते नमः मंत्र का जप करें। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ करें। उपवास का पालन। उपवास में नमक का सेवन ना करें, केवल फलाहार करें। दिन भर जल, दूध, फल से काम चलाएं। रात्रि को भी सात्विक भोजन ही करें। अब उपवास में क्या ना करें, उपवास में क्या करें साधु ने अर्जुन से कहा, बेटा, उपवास केवल शरीर का संयम नहीं बल्कि मन और विचारों का भी संयम है। इसलिए उपवास में सत्य बोलें, झूठ, छल, कपट से दूर रहें, सेवा करें, गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं, राम नाम का जप करें। हनुमान जी को राम नाम सबसे प्रिय है। भजन कीर्तन करें, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। माँ बाप, गुरु और बड़ों का आशीर्वाद लें। अब उपवास में क्या ना करें, साथ ही कुछ बातें वर्जित भी हैं जिनका पालन ना करना चाहिए। मांस, मदिरा और तामसिक से भोजन ना करें। क्रोध, झगड़ा, अपशब्द और अपमान से बचें। आलस्य और निंद्रा अधिक ना करें। झूठे वचनों से और लोभ से दूर रहें। किसी की निंदा या बुराई ना करें। साधु ने कहा, यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी का उपवास करता है तो उसके जीवन से हर बाधा हटती है। नौकरी में सफलता मिलती है, व्यापार में उन्नति होती है, संतान सुख प्राप्त होता है, भय और तो रोग दूर होते हैं, शत्रु पर विजय मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हनुमान जी की कृपा से राम भक्ति प्राप्त होती है। अर्जुन का अनुभव। अर्जुन ने साधु के बताए अनुसार मंगलवार और शनिवार को नियम पूर्वक उपवास करना शुरू किया। उसने हर सप्ताह
सुंदरकांड का पाठ किया, गरीबों को भोजन कराया, नकारात्मक विचार छोड़ दिए। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आया, व्यापार में लाभ हुआ, नौकरी में पदोन्नति मिली, परिवार में शांति और सुख लौटा। अर्जुन ने अनुभव किया कि सचमुच हनुमान जी संकट मोचन है। साधु ने अंत में कहा, बेटा, हनुमान जी का उपवास केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि विचारों की पवित्रता, कर्मों का सात्विकता और प्रभु की भक्ति ही असली उपवास है। जो भक्त इन नियमों का पालन करता है उस पर हनुमान जी की कृपा सदा बनी रहती है। विशेष बातें याद रखें। उपवास मंगलवार या शनिवार को करें। सात्विक आहार लें, तामसिक भोजन से बचें। पूजा में सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़, चना अर्पित करें। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या बजरंग बाण का पाठ करें। झूठ, क्रोध, निंदा, मांस और मदिरा से बचें। सेवा और दान अवश्य करें। उपवास को केवल भोजन से नहीं बल्कि मन और आचरण से भी पवित्र बनाएं। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि यदि हम श्रद्धा और भक्ति से हनुमान जी का उपवास करें तो जीवन के सारे संकट दूर होकर सुख समृद्धि आती है। बोलिए जय बजरंगबली, जय हनुमान, जय श्री राम।